नमस्कार। आज बात कश्मीर में नेहरू की गिरफ्तारी की। दरअसल ये किस्सा जो है वो 1946 का किस्सा है। आप जानते हैं 1942 में हिंदुस्तान में भारत छोड़ो आंदोलन चला था, लेकिन उस समय बहुत सारी रियासतों में, ज्यादातर रियासतों में यह आंदोलन नहीं चला था। असल में हुआ यह था कि कांग्रेस और यहां तक कि मुस्लिम लीग भी भारत के उस हिस्से में तो एक्टिव थी जहां पर अंग्रेजों का प्रत्यक्ष शासन था, लेकिन जिन इलाकों में रियासतें थीं, राजे महाराजे थे, वहां पर कांग्रेस पार्टी शुरुआत में काम नहीं कर रही थी। बाद में नेहरू सक्रिय हुए, प्रजामंडल कहा जाता था उनको। प्रजामंडल जो राज्यों में काम कर रहे थे जनता के लिए, उनके साथ मिलकर नेहरू सक्रिय हुए और ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल कॉन्फ्रेंस बनाई गई, जिसमें रियासतों के प्रतिनिधि शामिल। कश्मीर इन्हीं रियासतों में था और शेख अब्दुल्ला और उनकी नेशनल कॉन्फ्रेंस जो थी वो ऑल इंडिया पीपुल्स कॉन्फ्रेंस की मेंबर थी। 1946 में शेख अब्दुल्ला ने और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आंदोलन शुरू किया, कश्मीर छोड़ो आंदोलन। ये बिल्कुल उसी तर्ज पर था भारत छोड़ो आंदोलन के। कश्मीर छोड़ो आंदोलन की सीधी मांग थी कि वहां जिम्मेदार सरकार स्थापित किया जाए, मतलब जिसमें जनता के प्रतिनिधि हों, राजशाही को हटाकर लोकतंत्र की शुरुआत की जाए। और इसके साथ राजा से कहा गया कि महाराजा अब आप गद्दी छोड़ दीजिए, जनता के हाथ में शासन दे दीजिए। जाहिर तौर पर कौन से महाराजा, कौन से राजा अपने आप सत्ता देना चाहेंगे? कोई भी जो सत्ता में होगा, जब इस तरह की बात होगी, विरोध के स्वर उठेंगे और खासतौर पर राजा महाराजा तो उसको दबाने की कोशिश करेंगे ही। और यही हुआ जब यह आंदोलन शुरू हुआ, कश्मीर छोड़ो आंदोलन 1946 में। तो पहले शेख अब्दुल्ला को गिरफ्तार किया गया, फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो प्रेसिडेंट रहे थे सरदार बुद्ध सिंह, उनको गिरफ्तार किया गया और भी कई महत्वपूर्ण नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। अब आप जानते हैं कि नेहरू ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष थे और एक राज्य में आंदोलन चल रहा था, और जो वो कॉन्फ्रेंस थी ऑल इंडिया पीपुल्स कॉन्फ्रेंस, उसका एक मेंबर सदस्य यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस उस आंदोलन में शामिल था। कांग्रेस के बाकी लोगों ने तो उस आंदोलन का समर्थन नहीं किया, लेकिन नेहरू ने उस आंदोलन का समर्थन किया और कहा कि जो लोग गिरफ्तार हैं उनके लिए मुकदमा लड़ने में कश्मीर जाऊंगा। एक पत्र लिखा उन्होंने महाराजा को कि 19 जून 1946 को मैं कश्मीर पहुंच रहा हूं। लेकिन महाराजा ने उस पत्र को इग्नोर कर दिया, नजरअंदाज कर दिया, उस पर कोई बात नहीं की। नेहरू बजिद थे कि जाना है, निकले कश्मीर जाने के लिए, और महाराजा ने उस समय नेहरू को कश्मीर में प्रतिबंधित कर दिया, यानी कि नेहरू की जो एंट्री थी कश्मीर में उसको प्रतिबंधित कर दिया। नेहरू पहुंचे और डोमेल नाम की एक जगह है जहां पर कश्मीर में एंट्री करते ही उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की गई। और एक मजेदार बात यह है कि जो पंडित किशनधर नेहरू को गिरफ्तार करने गए थे वो रिश्ते में नेहरू के समधी लगते थे, लेकिन किशनधर महाराजा के आदमी थे तो वो अपना फर्ज निभा रहे थे, नेहरू जनता के आदमी थे, नेहरू अपना फर्ज निभा रहे थे। वहां पर एक और मजेदार किस्सा हुआ। किशनधर अपने साथ कुछ लोगों को लेके आए थे कि वो नेहरू के खिलाफ नारेबाजी करें। नेहरू बताते हैं कि जैसे ही उन लोगों ने नारेबाजी शुरू की, पंजाब का बॉर्डर लगता था, ढेर सारे पंजाबी वहां पर आ गए और वो नेहरू के पक्ष में नारेबाजी करने लगे। और वहां नेहरू ने मजेदार कमेंट ये किया है कि नारे गढ़ने और नारे लगाने में पंजाबियों का दुनिया में कोई मुकाबला नहीं। वहां पर उनको वो चिट्ठी दिखाई गई कि साहब ये रेस्ट्रिक्शन लेटर है, आप कश्मीर में नहीं आ सकते। नेहरू ने कहा कि पिछले सालों में ऐसे तमाम रेस्ट्रिक्शन लेटर्स में फाड़ चुका हूं और ऐसे रेस्ट्रिक्शन लेटर का मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कितने दिन भी मुझे रुकना पड़ जाए, मैं कश्मीर जाऊंगा। अब गिरफ्तार करना तो आसान काम नहीं था, बात करना आसान काम था। जानते थे, महाराजा हरि सिंह भी जानते थे, उनके मंत्री प्रधानमंत्री रामचंद्र काग भी जानते थे कि अगर नेहरू को गिरफ्तार किया गया तो पूरे हिंदुस्तान में तमाशा मच जाएगा। तो उनसे रिक्वेस्ट किया गया कि आप रात को डाक बंगले में रुकिए, कल देखते हैं क्या हो सकता है। रात को नेहरू डाक बंगले में रुके। इस बीच में पूरे देश में खबर पहुंच गई थी और अगले दिनों से अखबारों में, उस जमाने में इंटरनेट तो था नहीं, उस जमाने में सोशल मीडिया ट्विटर तो था नहीं, उस जमाने में अखबार ही थे। अखबारों में खबर छपनी शुरू हो गई जिसमें महाराजा की जबरदस्त आलोचना। यहां तक कि वायसराय ने भी
महाराजा के इस व्यवहार की आलोचना की। एक अखबार था हिंदुस्तान स्टैंडर्ड, उसने लिखा कि बौना फ्यूहरर, कश्मीर का जो बौना फ्यूहरर है वो सत्ता के नशे में पागल हो गया। फ्यूहरर हिटलर को कहते हैं। अगर आप जर्मन में फ्यूहरर का मतलब तानाशाह होता है, तो उसकी ही याद दिलाते हुए हिंदुस्तान स्टैंडर्ड ने लिखा कि कश्मीर का बौना फ्यूहरर पागल हो गया है। खैर, अगले दिन मौलाना आजाद ने संदेश भिजवाया, कांग्रेस की एक बहुत जरूरी मीटिंग होनी थी और उनसे कहा कि कश्मीर के मामले को हम आगे देखेंगे। नेहरू तैयार हुए और नेहरू लौट आए और बाद में आप जानते हैं कि मुकदमा लड़ने के लिए आसिफ अली साहब को वहां भेजा गया। खैर, वो सब आगे की बात है। नेहरू वापस लौट आए, लेकिन महाराजा इतने खौफजदा हो गए कि जो उनके प्राइम मिनिस्टर थे उस समय, रामचंद्र काक, उनको सीधे बंबई भेजा गया जहां कांग्रेस की मीटिंग होनी थी कि वहां जाइए और नेहरू से बात करके आइए। नेहरू ने काक से मिलने से मना कर दिया। काक फिर पटेल से मिले, पटेल से मिलकर उन्होंने माफीनामा दिया कि हमसे गलती हो गई और इस तरह से यह मामला सुलझा। हालांकि महाराजा भी कम जिद्दी नहीं थे। इन सारी चीजों के बावजूद शेख पर और उनके साथियों पर मुकदमा चला और उनको सजाएं हुई। वो किस्सा फिर कभी की कैसे 1 साल बाद ही उनको रिहा करना पड़ा। लेकिन किस्सा ये है, दरअसल ये किस्सा मुझे इसलिए सुनाने की जरूरत पड़ी कि सुबह मुझे किसी ने व्हाट्सएप फॉरवर्ड भेजा जिसमें लिखा हुआ था कि महाराजा हरि सिंह ने नेहरू को थप्पड़ मारा था। पहली बात तो यह कि हिंदुस्तान में उस दौर में किसी अंग्रेज की भी औकात नहीं थी जो जवाहरलाल नेहरू को थप्पड़ मार दे। हरि सिंह तो अंग्रेजों के जर खरीद गुलाम थे, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये उनके ही पुरखे जो थे गुलाब सिंह, जिन्होंने डोगरा साम्राज्य की स्थापना की थी, उन्होंने एक पत्र में लिखा था कि मैं अंग्रेजों का जर खरीद गुलाम हूं, जो मुझे कहा जाएगा वो मैं करूंगा। दूसरा और मजेदार तथ्य ये कि कम से कम मेरी जानकारी में जवाहरलाल नेहरू और महाराजा हरि सिंह की कोई मुलाकात नहीं हुई है। तो ये जो थप्पड़ है ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की का आविष्कार है। सच्चाई जो है वो मैंने आपको बताई, रेफरेंसेस बताए। 2 किताबें आप पढ़ सकते हैं इसके लिए, MF हसनैन की किताब फ्रीडम स्ट्रगल इन कश्मीर और मेरी किताब कश्मीरनामा। बहुत बहुत शुक्रिया, फिर मिलते हैं।